नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन विल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है कि कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ी। तो आज हम कृष्ण जी के बांसुरी के बारे में थोड़ी बात करेंगे और कुछ जानकारी जो मेरे पास है वो मैं आप लोग के साथ साझा करूँगी। तो आइए चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत के कुछ अंशों में बताया गया है कि कृष्ण ने बांसुरी स्वयं सीखी थी और ब्रह्म संहिता जैसे अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान शिव और देवी सरस्वती ने कृष्ण जी को बांसुरी दी थी और शिव ने कृष्ण को इसे बजाना भी सिखाया था। और दोस्तों, यह भी है कि भगवान कृष्ण को देखने के लिए सभी देवी देवता धरती पर आए थे और इस दौरान भगवान शिव कृष्ण जी को उपहार में कुछ देने के लिए मंथन करने लगे और तब शिव जी ने कृष्ण दधीची की महाशक्तिशाली हड्डी को घींचकर बांसुरी का निर्माण किया था और गोकुल पहुँचे और भगवान शिव ने उस बांसुरी को श्री कृष्ण को भेंट दी। तो दोस्तों, आप लोग जान गए होंगे कि श्री कृष्ण जी को बांसुरी जो थी वो भगवान शिव ने उपहार के रूप में उनको दी थी। तो दोस्तों, आइए और जानते हैं कि जो श्री कृष्ण जी की बांसुरी थी उसका क्या नाम था। तो कृष्ण जी की बांसुरी जो थी वो बहुत लंबी थी और उसका नाम था महानंदा या सम्मोहिनी था। मतलब महानंदा और सम्मोहिनी दोनों नाम था। इससे इससे अधिक लंबी बांसुरी का नाम आकर्षणी और सबसे बड़ी बांसुरी का नाम आनंदनी था। मतलब उनके पास जो बांसुरी थी उसमें छोटी बड़ी करके थी, तो सबसे बड़ी वाली जो बांसुरी थी उसका नाम आनंदनी था। और दोस्तों, आइए जानते हैं कि बांसुरी जो थी वो पूर्व जन्म में कौन थी। तो बता देते हैं दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण की मुरली जो थी बांसुरी शब्द ब्रह्मा का प्रतीक थी और मुरली वास्तव में पूर्व काल में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी थीं। और दोस्तों, कृष्ण जी ने बांसुरी बजाना क्यों बंद कर दिया था, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि कृष्ण जी प्रिय राधा की बात मानते थे और बांसुरी बजाने लगे थे। उनकी कहने पर वो बांसुरी बजाते थे और बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि राधा रानी ने कृष्ण के कंधे पर सिर रख दिया और मुरली की धुन सुनते हुए ही अपने प्राण को त्याग दिया था। जब राधा रानी अपने प्राण त्यागी तो उनकी मुरली की धुन सुनते सुनते प्राण त्यागे थे और गोलोक को प्रस्थान कर गई। तो राधा के चले जाने से कृष्ण इतने आहत हुए कि उन्होंने उसी समय अपने बांसुरी को तोड़ के फेंक दिया। तो दोस्तों, जैसा कि मेरी वीडियो का टॉपिक था कि कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी को क्यों तोड़ा, तो वही रीज़न था कि जब वो राधा रानी के लिए बांसुरी बजाते थे और राधा रानी बांसुरी की धुन सुनते सुनते उनके कंधे पे सिर रखकर जब अपने प्राण को उन्होंने त्याग दिया था, तो उससे आहत होकर कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया था। और दोस्तों, आइए बात करते हैं कि अभी कृष्ण जी की बांसुरी कहाँ है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया था, लेकिन कहा गया है कि उसे मतलब काफ़ी लोगों ने मतलब उस पे रिसर्च किया, ढूँढा, लेकिन वो एक रहस्य बना हुआ है कि कहाँ पे है, इसका ठिकाना किसी को नहीं पता है। इसके अलावा दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि कृष्ण जी बांसुरी क्यों पकड़ते हैं। तो बांस से बनी बांसुरी उस शून्यता का प्रतिनिधित्व करती हैं जहाँ से संगीत निकलता है और जो सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। यह शुद्ध और शुद्ध प्रेम के लिए कृष्ण के आशीर्वाद का प्रतीक है और प्यारे भगवान कृष्ण एक विनम्र बांसुरी वादक की भूमिका निभाते हैं जो अपनी दिव्य धुन से दिलों को मोह लेते हैं। दोस्तों, कृष्ण जी की बांसुरी में कितने छेद थे, इसके लिए बताना चाहती हूँ कि बांसुरी बनाने की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही कठिन है। सबसे पहले बांसुरी की अंदर की गांठों को हटाया जाता है, फिर उसके शरीर पर कुल 7 छेद खोदे जाते हैं। सबसे पहला छेद मुंह से फूंकने के लिए छोड़ा जाता है, बाकी छेद अलग अलग आवाज़ निकालने का काम करते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब जानकारी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे मैं विराम दूंगी और आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए उपाय सुझाव के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।